पहले अपना डांस दिखाओ हमारे द्वारपाल के कहने के अनुसार। बजा। महाराज तब गांठ बहुत अच्छा दिखाता है। इसका नाम क्या है? ये बताता है मेरा नाम है ना तो हुन्नर ना तो हूँ मादा, ये है ब्रह्म लला। यानी ब्रह्म लला है। ठीक है, इसको रख लो, इसका वेतन पूछ लो। पैसा करते ले आओ। 5000। 5000 औका जरन के सारे ने बहते हरदम हवाई निकल आता रुपा तुमका 250 मिली है। 250 नहीं, चलो 300। हाँ 300 हुई। ठीक, जाओ। नाम है ब्रह्म लला, रहते कहाँ? हसनप। हाँ ठीक, जाओ जाओ। महाराज की पुत्री को अच्छा अच्छा डांस दिखाओ, सिखाओ और संगीत कला में निपुण करो। महाराज क्या बात है? धीरे धीरे करके हमने 5 नौकरों को रख लिया है। चलो इनका कार्य देखा जाए। ठीक कह रहे हैं। ये लो लिस्ट महाराज, पढ़ लीजिए। अरे ये तो आपके पास में हिसाब किताब तुम्ही को देना है ना। ठीक महाराज, चलो इनका कार्य देखा जाए। हे महारानी जी कि हे रानी जी, महारानी जी, मैं दुख की आज सच्चा हे रानी जी, महारानी जी, मैं दुख की आज सताई हूँ कि करे ढूंढते हुई यहाँ मैं द्वार तुम्हारे। नौकरे ढूंढते हुई यहाँ मैं द्वार महारानी जी, क्या आपके राज्य में मुझे नौकरी का सहारा मिल सकता है?
परंतु तुम रहती क्या हो? मैं तो हसनापुर में रहती थी, लेकिन क्या बताऊं कि इस समय वो अज्ञात वासिनी नाने को दिखाया। इस समय वो अज्ञात वासिनी नाने को दिखाया है, इसलिए महारानी जी मुझे पर यह दुर्गति का दिन आया है। इसलिए महारानी जी मुझे पर ये जहां पांडव लोग राज करते थे, अब लोगों को वनवास हो गया है। इस समय वनवास में अज्ञातवास में हैं, लेकिन अगर वो आपके सामने आ जाएं तो आप भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए महारानी जी, मैं वहां पर महारानी द्रौपदी का श्रृंगार करती थी और मेरा नाम शैलेंद्री था। ओह, चलो मैं महाराज से पूछकर तुम्हें नौकरी पर रखूंगी। ठीक है महारानी जी, आप अपने महाराज से पूछेंगी, इसके बाद में मुझे नौकरी पर रखेंगे। ठीक है, चलो। कहो महारानी जी, हमारे दरबार में आने का क्या कारण है? महाराज जी, दरबार में आने का एक विशेष कारण है। हे महाराज, मैं अपने लिए एक दासी रखना चाहती हूँ, क्या रख लूं? ओ, यानी तुम अपने लिए एक दासी रखना चाहती हो, तो ठीक है, आप रख सकती हो। ठीक है महाराज, बस यही पूछना। बहन सुदेशना के चरणों में आपके भाई कीचक का प्रणाम स्वीकार। लेकिन बहना, कहो भाई, ये मैं आज क्या देख रहा हूँ? क्या? ये आज आपके साथ में नई नारी कौन है? ए मेरे साथ में मेरी दासी है। क्या बहन, ये आपकी दासी? हाँ सच कह रही हो बहन? हाँ भैया। वाह बहना, आपकी दासी तो बहुत सुंदर है, देखने में परी जैसी लगती है, अच्छी है, रख लो बहना। ठीक है भैया। हट मोर कहीं के, कम बोला कर।
अंधा हो गया है क्या? भैया आज खाली हम कहा सो जाते नहीं। भला यार द्वारिका। तुम्हारे द्वारिकाधीश भी रहते हैं क्या? हाँ पाछे भाई ढाई पर्दा खींचत। ये बतला, हाँ तू अभी उधर से आ रहा था और इसमें लड़ क्यों गया? क्या हो गया है तुझे? भैया हमका चला सही तावर आवत, लेकिन किस लिए? हमार छाड़ो अपन बताओ, बड़े खुश आओ। क्यों ना खुश हो? क्योंकि खुशी का कारण ही ऐसा है। क्या कारण हो भाई? द्वारपाल, हाँ अभी अभी दरबार मध्य हमारी बहन आई थी अच्छा, और उसके साथ में एक अप्सरा आई थी। आप सारा अरे वो देखने में बिल्कुल अप्सरा जैसे कि इंद्रलोक से आई हुई परी हो। अच्छा लेकिन द्वारपाल, हाँ जब से मैंने उसे देखा है हाँ तब से ना जाने हमें रातों को नींद नहीं आती है, दिन को करार नहीं आता है। ओह, ऐसा लगता है कि मन खोया खोया सा लगता है। ये तुमका खोवा खोवा पनी, यहाँ दूध माठा कुछ होता ही नहीं। क्या? हाँ तुम भैया दासी पर मरिया जा तो दासी को देखियो चैन नहीं पड़ाते। अरे उसे दासी मत कहे, हाँ अरे वो नाम की दासी है, लेकिन देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं है। लेकिन भैया हमका जान तो का है तांवरिया। तू बतला। 8 दिन हो गए महिका हनु नहीं का। वो हाँ एक हफ्ते से? क्या कहा पता नहावा नहीं। अच्छा क्या रे? हाँ एक हफ्ते से स्नान नहीं किया? ना तो नहावा है ना खावा है। इतने गंदे आदमी हो। पानी प्यास लागत कहूँ ताला पोखर में पा जाई थी, चाट ली थी। भैया हमारी बहुत दशा खराब चल रही है। क्यों? तुम दासी पर मरिया जा तो आओ हम जबते हुए हिजरवा का दिया खाए अब ते करे जब डॉक्टर चल रहा। हाय दादा हिजराऊ कहा कही गयो। ओ, यानी तूने जब से उस हिजड़े को देखा है हाँ तब से तेरे भी दिल में कुछ कुछ होता है। अरे कुछ कुछ नहीं हैरो चल रहा। इसमें हंसने की बात नहीं है। किसी ने कहावत कही है, दिल लगा गधे से तो परी क्या चीज है। सही कहा तो भैया, गधी का है समझो, कोई का देख लिया हो या करना तुम्हारे नियति बौरा जाई। क्या? हाँ बहुत खूबसूरत है हिजड़ा? हिजड़ा। अरे द्वारपाल, मैं उस हिजड़े से कितना भी सुंदर क्यों ना हो कभी प्रेम कर ही नहीं सकता। अरे तुम्हारे लिए हिजड़ा है, मेरे लिए सोने का पिंजड़ा है। ओ, मेरे लिए हिजड़ा और तुम्हारे लिए सोने का पिंजड़ा है। भैया लेकिन एक बात मैं तुझसे जानना चाहता हूँ द्वारपाल। यहाँ का बात बताई। जले जले हम हिजरवा के दर्शन नहीं कर ले थी हनिया का दाएं, तले हम दो कैसे जाई थी नहीं ख्याता जाई थी हर कुदारी ले जाए जैसा ले जाए तो वैसा ही घुमा ले थे। हाँ, अभी अभी दर्शन करके आया है। हाँ बहुत मिला महल से ना? हाँ मिलकर आया है? हाँ नहाया भी नहीं? वो तो सार हमते है नहीं शुद्ध। लेकिन एक चीज ये बतला द्वारपाल, हाँ मैं सोच रहा हूँ हाँ कि तू उस हिजड़े से बहुत प्रेम करता है, बहुत आई लव यू करी थी है। लेकिन किसी कारणवश वो हिजड़ा आपसे प्रेम ना करता हो तो इसके लिए तू क्या करेगा? यानी अपने प्रेम को पाने के लिए तू क्या कर सकता है? करब का भैया, हम सीधे साधे आदमी, पहले तो बातन बकैबा, फिर क्या करेगा? सब बकैबा हालो कि भैया हम जनते हमार दिल लाग गवा है, हमारे घर ही चलो। अब जो चौदाऊ नाई मनी है बकाया बुकाया में नाई आई है तो क्या करेगा? सीधे कानूनी कार्रवाई करो। क्या? आप पुलिस केस कर दिया। कानूनी कार्रवाई करके, यानी पुलिस केस करके अपने प्रेम को हासिल करेगा। पुलिस तो सीधे बतैबा इनका जब ते देखा है तब ते अन्न पानी छाण दे है ना है। ये चौदाओ हमका भाव दिखा रहे हैं। भाव दिखा रहा है। हाँ लेकिन द्वारपाल, हाँ एक बात मैं तुझको बतलाऊं, बताओ। अगर प्रेम किसी से किसी को हो जाए
तो कभी कानूनी कार्यवाही से नहीं मिलता है, कोर्ट मैरिज करा लिया। उससे भी नहीं मिलेगा। जब राजी ही नहीं होगी तो कोर्ट मैरिज क्या कराओगे? जबरदस्ती दस्तखत करा लिया। तो बहुत बोल रहा है। नहीं तब जबरदस्ती दस्तखत करा लिया। मैंने सोच रखा है, हाँ अगर प्रेम अगर इस प्रकार से हासिल नहीं होता है तो प्रेम को हासिल करने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं, जिसमें से एक को चुनोगे तो प्रेम अवश्य खुद ब खुद आपके बाहों में आ जाएगा। अच्छा भैया बताओ तो नहीं हमको कोई डगर। एक तो प्रेम को पाने के लिए प्रेम से जीतो। हाँ प्रेम तो बहुत लगाई थे साल, वो हमने और मुड़ का ही नहीं दिया खा। अगर ऐसी बात है, हम देखे तो वही सिट्टी बजाओ ही लगी थी। अगर प्रेम प्रेम से नहीं हासिल होता है तो प्रेम जबरदस्ती खींचो। अच्छा यह हमारा और क्या? अब किन चौदह को भेटाए जाए, क्या करेगा? गिरा के मराए लागा। जब तुमका चौदह कहाँ रहा है, तुम जब मरे जाती हो। लेकिन द्वारपाल, मैंने सोचा है अपने प्रेम को पाने के लिए जानता है क्या करूंगा? क्या करिए हो? मैं एक झूठी प्रीत भोज का अनुष्ठान करूंगा। भंडारा झूठी प्रीत भोज का अनुष्ठान करके उसमें अपने बहनोई एवं बहन को सादर आमंत्रित करूंगा। अच्छा और जब हमारी बहन हमारे दरबार मध्य आएगी तो साथ साथ में उससे कह दूंगा कि आपके दरबार मध्य जितने भी दास व दासी हैं, समस्त दास व दासियों को हमारे दरबार में भंडारे में काम देखने के लिए लाना। तो सारे हिजरवा वही अवश्य आएगा, आपका हिजड़ा भी आएगा और मेरी वो दासी शैलेंद्री भी आएगी। घुमाई चौदह को टांगा नोट डारा। वहीं पे मैंने भी सोचा है, वहीं पे अपने प्रेम को प्रेम से जीत लूंगा। काश अगर मेरा प्रेम प्रेम से नहीं मानता है तो मैं उससे अपनी मनमानी करूंगा। चलो यहाँ करो, यही के आगे कोई जुगाड़ हो। तो चलो चलो चल करके एक झूठा प्रेम पत्र बनाते हैं और ले जाके बहन के पास में चलते हैं। चलो आओ चलो। हेलो भैया, वो आए यू कीचक आए, बहुत अत्याचारी आदमी का है, पूरा सनीचर समझो। देखो जब से दासिक देख ले हमारे मरा जाते हैं, नाटक बनावा जा रहा, झूठ मूठ को पत्र ले। देखो भैया यू क्या कर रहे हैं, चलते हैं देखते हैं क्या होता है, ध्यान दें होता है क्या। अरे बहुत मारा रे मोरे बापा को, बहुत मारा रे मोरे। बहन सुदेशला के चरणों में भाई कीचक का प्रणाम स्वीकार। कहिए भैया, इस समय मेरे महल में अवश्य बहना, आपके पास में आपको सादर आमंत्रित करने के लिए आया। परंतु किस लिए भैया? बहना, मैंने एक प्रीत भोज का अनुष्ठान किया है जिसमें आपको सादर आमंत्रित करने के लिए आया हूँ, लेकिन एक विनती भी है आपसे। क्या विनती है? कि जो नारे रचाई है बहना, आएंगे बहु विधि
मैंने जौना रचाई है, जिसमें समस्त देशवासी नर नारी आएंगे, और अगर आप नहीं आओगी तब तो आपके भाई को अच्छा नहीं लगेगा। ये लो निमंत्रण पत्र बहना। लेकिन बहना, कहो भैया। वहां पर कार्य करने के लिए आपको एक कार्य और करना पड़ेगा। वो कौन सा कार्य है भैया? क्योंकि आप मेरी बहना हो, आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा? और क्या? बहना, आपके दरबार मध्य में जितने भी दास व दासियां हैं, उनको आप सर्वप्रथम एक दिन पहले हमारे दरबार मध्य भेज देना, क्योंकि वहां पर काफी सारा कार्य पड़ा हुआ है जो कि वो लोग कराएंगे। ठीक है। ठीक है बहना, अब मैं चलना चाहता हूँ। लो, आज मैं अपने भैया के वहां नहीं जा पाऊंगी, इसलिए मेरा क्षमा पत्र लेते जाओ और मेरी जगह पे तुम चली जाओ। हे महारानी जी, मैं इस कार के लिए नहीं जा सकती हूँ। परंतु क्यों? आप नहीं जानती ही, क्या? ऐसे कामों को करने के लिए तो पुरुषों को जाना ठीक है, और आप दूसरी बात नहीं जानती हैं कि दूसरी बात है कीचक जी, जब कभी महल में महारानी जी, सेनापति कीचक जी जब कभी आते हैं तो ऐसे घूर घूर के देखते हैं, और फिर इस कार के लिए महारानी जी मैं नहीं जा सकती हूँ। तुम नहीं जा सकती? अच्छा, मेरे भैया के ऊपर कीचड़ उछाल रही हो? महारानी जी, मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। वो आपके भाई हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन उनकी नीयत मुझे अच्छी नहीं लगती है। जाओ तो जाओ, नहीं तो तुम्हें महलों से निकाल दूंगी। हाँ, अगर मुझे महलों से निकाल दोगी मैं कहाँ जाऊंगी? चलो कोई बात नहीं, मैं एक क्षमा प्रार्थना पत्र आपके भैया के पास ले जाऊंगी, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगी। आपके साथ द्वारपाल जाएगा। क्या द्वारपाल जाएगा? भैया चलो, तुम मेरे साथ में चलो। भैया वो जब कभी आते हैं तो ऐसे घूर घूर करके देखते हैं, मैं क्या बताऊं, उनकी नीयत मुझे अच्छी नहीं लगती। वो बहुत गुंडा इंसान है। हाँ, हम हूँ ये गई थी तो राय देव जा, हम पंचा जाब हुआ व्यवहार लाओ लिखा दिया जाए। भैया देखो, हर एक भाई बहन की हिफाजत करता है, तुम भी मेरे भैया की तरह हो, क्या तुम मेरे साथ में हिफाजत के लिए नहीं चल सकते हो?
यह बात है। चलो उनका देखा चले कितना बड़ा गुंडा है। हाँ चलो ये आप कौन सी रास्ता चल रहे हैं? यहाँ गन्ना न होगा निकल चले। हाँ ऐसे समय है पड़ी। अरे कोई सही रास्ता चलो। अब यह पक्की हुआ चली हो वो हुआ बगिया पुलिया सब मर रही हो चले। अब गन्ना न हो गए चलो पट्टा मिल जाए पट्टा कितने समय भरो ना। यहाँ चलो गन्ना न होगा निकल चले आगे खा ले देखा अरे क्या पड़ते हैं बस। ऐसे तो कहते रहा ना 2.5 किलोमीटर पर ही वैसे 7-8 किलोमीटर रहा है। सेनापति की चक्के चढ़ों में दासी का प्रणाम करता हूं। हे सेनापति जी, हे सेनापति जी, ये लीजिए आपकी बहन सुरेश्वरा आपके प्रीत भोज में नहीं आ सकी तो क्षमा प्रार्थना पत्र भेजा है वो